हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और अभी हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। नेशनल इनकम के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन हम भी सॉल्व करते हैं आपके साथ, और आप उसको हमारे साथ साथ सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट है, इसमें निकालना क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, एंड बी में निकालना है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें, डोमेस्टिक इनकम निकालना है। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम सब कुछ लिख लेते हैं। फर्स्ट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इसके बाद है रेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद है कॉरपोरेशन टैक्स। ये हो गया। इसके बाद है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद है सब्सिडीज। क्या, इसके बाद है डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसके बाद है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हो गया। इसके बाद क्या है? मिक्स्ड इनकम। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से नंबर हैं, कितना अमाउंट है? रुपीज इन करोड़। ठीक है, रुपीज इन करोड़। और यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू लिखेंगे। जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है? 2000। ठीक है, रेंट एंड इंटरेस्ट क्या है? 800। इसके सीधे में लिखते हैं 120। ठीक है, और इसके बाद होगा 460 100। ये हो गया 20। इसके बाद ये हो गया 940। और उसके बाद है 300। ठीक है, 150 और वैल्यू चेक कर लेते, क्योंकि वैल्यू अगर चेक ना करे तो कहीं मिस्टेक हो सकता है। 2000 है, 2000, 800, 120, 460, 120, 940, 300, 150। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपनी किताब को हम बंद करके रख देते हैं
और देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना, ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए रेंट इंटरेस्ट। ठीक है, ये 800 रेंट इंटरेस्ट 800। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स 460। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स है 460। उसके बाद है यहाँ पे डिविडेंड, 7 नंबर पे डिविडेंड 20। ठीक है, इसके बाद फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 8 नंबर पे, 8 नंबर पे है ना, 8 नंबर पे। एक मिनट में देखते हैं, यहाँ से मिला लेते नंबर सही है कि नहीं। और रेंट एंड इंटरेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपका 4 नंबर में, ये है कॉर्पोरेशन टैक्स, ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये है सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी, डिविडेंड है 940, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300, 150, ये है। ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने लिया रेंट और इंटरेस्ट। ठीक है, ये रेंट एंड इंटरेस्ट हो गया 800। ठीक है, इसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स इज 460। ठीक है, इसके बाद फिर है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नहीं लेंगे। इसके बाद हम लेंगे डिविडेंड, डिविडेंड इज 940, 940। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 940। ठीक है, ये हो गया हमारा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेंगे 300। उसके बाद फिर ये हमारा हो गया, ये हमारा बन के ये ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू आ जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो सबको ऐड करते हैं। देखिए इसको क्या मिलाएंगे तो क्या होगा, 1260। ठीक है, इसमें मिलाएंगे 940 और 300। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 हुआ, 12, 14, 15। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 25। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा क्या है, 2500। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा क्या 2500। किसको किसको हम लोग ने ऐड किया है, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड इंटरेस्ट को, कॉर्पोरेशन टैक्स को। ठीक है, 460। इसके बाद हम लोग लिया डिविडेंड का वैल्यू 940। इसके बाद फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300। ठीक है, सबको ऐड करके हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको शॉर्टकट मैंने ओएस लिखा हुआ, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ज्यादा शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लिखते क्या है। ये हमारा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, इसके बाद बी में हमें क्या निकालना है, ये तो हमारा ए का सॉल्यूशन था। बी में हमें क्या निकालना है, बी में हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम। क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम मतलब हमें क्या निकालना है। अब तो मैंने बोल दिया, नेशनल इनकम बोला जाता है, डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या निकालना है, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी। ठीक है, क्या निकालना है हमें, एनडीपीएफसी। ये हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें एनडीपीएफसी की, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। ठीक है, क्या क्या चाहिए आपको पता चल गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई क्या, मिक्स इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, 2000। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, 2500 और मिक्स इनकम क्या है, 200। कितना हुआ, देखिए 4700, 4700। देखिए यहाँ पे 4500। ठीक है, और 200 क्या होगा, 4700। ये कितना, 4700। ये हमने फर्स्ट में क्या निकाला, ऑपरेटिंग सरप्लस 2500, 2500। उसके बाद हम लोग ने निकाला डोमेस्टिक इनकम 4700। क्या आया, 4700। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है,
तो देखिए ये हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया किसका, नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। क्लास 12 की जो स्टूडेंट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के क्वेश्चंस काफ़ी उनको मुश्किल लगते हैं, सॉल्व करना डिफिकल्ट लगता है। तो आप एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस, उसमें आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से, जिसमें हमने नेशनल इनकम को सॉल्व किया है, हम प्रोडक्शन मेथड से भी नेशनल इनकम को सॉल्व करेंगे, उसका भी वीडियो हम लेकर आएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो इस क्वेश्चन में, प्लीज़ बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।